नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अष्टावक्र गीता के अध्याय 5 से लेकर 11 तक के सभी सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस श्रृंखला में हम 20 अध्यायों को एक एक करके समझेंगे। तो यदि आप भी इस गूढ़ ज्ञान में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। महर्षि अष्टावक्र बोले, तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर तुम किसे त्यागना चाहते हो? जब तुम पहले से ही शुद्ध हो तो इस असत्य जगत को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? शरीर और संसार का विलय करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे सागर में बुलबुले उत्पन्न होते और विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये विश्व भी तुमसे उत्पन्न होता और लय हो जाता है। ये जानकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये विश्व प्रत्यक्ष होते हुए भी अवास्तविक है, क्योंकि तुम शुद्ध आत्मा हो। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार भी केवल भ्रांति है। इसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो पूर्ण है, जिसे आशा और निराशा में कोई भेद नहीं दिखता, और जो जीवन और मृत्यु को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। फिर राजा जनक बोले, मैं आकाश के समान अनंत हूँ और यह संसार मिट्टी के पात्र के समान नश्वर है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद न त्याग की आवश्यकता है, न ग्रहण की, न ही लय की। मैं एक विशाल महासागर हूँ और यह संसार केवल लहरों के समान है। इस सत्य को जान लेने के बाद ना किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता होती है, ना ही किसी चीज को पकड़ने की। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह संसार सीप में दिखने वाले चांदी के भ्रम की तरह केवल कल्पना मात्र है। इस सत्य को जानने के बाद न त्याग आवश्यक है, न ग्रहण करना। मैं ही समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ और समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब न किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता होती है, न ही त्यागने की। मैं अनंत और असीम चैतन्य का महान सागर हूँ और यह संसार एक नौका की भांति मेरी सतह पर इधर उधर बहता रहता है। लेकिन मेरे भीतर कोई अशांति नहीं है, क्योंकि मैं सदा अचल और स्थिर हूँ। मैं अनंत और विशाल महासागर हूँ और यह संसार स्वतः ही लहरों की भांति उत्पन्न और विलीन होता रहता है। इसके उदय और लय से न मेरी कोई वृद्धि होती है और न ही कोई हानि। मैं इस अनंत महासागर की भांति हूँ और यह संपूर्ण जगत केवल एक कल्पना मात्र है। मैं पूर्ण शांति में स्थित हूँ, निराकार और अचल। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। न तो आत्मा का कोई संबंध बाहरी भावों से है और न ही वह स्वयं कोई भाव है। आत्मा तो अनंत और निर्लिप्त है। इस सत्य को जानकर मैं पूर्ण शांति और वैराग्य में स्थित हूँ। अहो, यह संपूर्ण जगत केवल शुद्ध चैतन्य से बना है और एक माया जाल के समान प्रतीत होता है। जब ये जान लिया तो फिर इसमें क्या त्यागने योग्य है और क्या अपनाने योग्य? महर्षि अष्टावक्र जवाब देते हुए बोले, जब मन किसी चीज की इच्छा करता है, शोक करता है, किसी चीज को त्यागता है या ग्रहण करता है, हर्षित होता है या क्रोधित होता है, तभी बंधन उत्पन्न होता है। जब मन किसी चीज की इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, त्यागता नहीं, ग्रहण नहीं करता, न हर्षित होता है, न क्रोधित होता है, तभी मुक्ति होती है। जब मन किसी विशेष भावना से बाधा होता है, तभी बंधन है। और जब मन सभी विचारों से मुक्त होता है, तभी मोक्ष होता है। जब मैं की भावना नहीं रहती, तब मोक्ष है। जब मैं की भावना होती है, तब बंधन है। इस सत्य को समझकर किसी चीज को न पकड़ो, न छोड़ो। कर्म किए जाएं या न किए जाएं, द्वंद्व कब शांत होंगे और किसके लिए? इस सत्य को जानकर वैराग्य से, त्याग को अपनाकर और व्रत नियमों से परे होकर जियो। किसी धन्य पुरुष को देखकर जो संसार की गतिविधियों को समझ चुका हो, उसकी जीवन इच्छा, भूख और जानने की जिज्ञासा शांत हो जाती है। यह संपूर्ण संसार नश्वर है और 3 प्रकार के तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से दूषित है। यह निरर्थक, निंदनीय और त्याज्य है। इस सत्य को जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। क्या समय और उम्र का कोई प्रभाव है वहाँ जहाँ द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं? इन द्वंद्वों की उपेक्षा कर जो जैसा मिले उसमें संतोष रखकर जीने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। ईशियों, साधुओं और योगियों की अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। जो इन सबको देखकर भी वैरागी को प्राप्त नहीं करता, वह कैसा मनुष्य है? जो व्यक्ति चैतन्य को मूर्त रूप में समझ लेता है, वही सच्चा गुरु है। वह वैराग्य और समता के भाव से युक्त होकर लोगों को संसार के सागर से पार ले जाता है। सभी भूत अपने मूल स्वरूप में देखो। जैसे ही तुम इन सबको वास्तविक रूप में समझ लोगे,
उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए उन सभी वासनाओं को त्याग दो। जब वासनाओं का त्याग होता है तभी पूर्ण शांति की स्थिति आती है। कामना जो शत्रु है उसे त्याग दो, अर्थ जो अनर्थ से भरा है उसे छोड़ दो। धर्म भी जो इन दोनों का कारण बनता है उसमें भी आसक्ति मत रखो। इस संसार को एक स्वप्न या जादू के समान देखो, जिसमें 3 से 5 दिनों की ही स्थिरता है। मित्र, भूमि, धन, परिवार, संतान सभी नश्वर हैं। जहाँ भी इच्छा उत्पन्न होती है वहीं संसार समझो। इसलिए प्रौढ़ वैराग्य को अपनाकर इच्छा से मुक्त होकर सुखी बनो। इच्छा ही बंधन है और इच्छा का नाश ही मोक्ष कहलाता है। संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह इच्छा की संतुष्टि के कारण ही बार बार आकर्षित करता है। तुम अकेले शुद्ध चैतन्य हो और ये संपूर्ण संसार जड़ एवं असत है। जब ये सत्य जान लिया तो फिर अज्ञान कैसा और जिज्ञासा किस लिए? राज्य, संतान, पत्नी, शरीर और सुख, ये सभी अनेक जन्मों में तुम्हारे साथ रहे लेकिन अंत में नष्ट हो गए। फिर भी तुम इन्हीं में आसक्त रहते हो। अब बहुत हुआ। धन, भोग और धर्म कर्म से भी तृप्त हो जाओ। संसार के इस घने जंगल में मन को कहीं भी शांति नहीं मिली तो अब भी क्यों लगे रहना? कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से अनगिनत कर्म किए जो केवल दुख और परिश्रम का कारण बने। अब तो इन्हें रोक दो। जो ये निश्चय कर लेता है कि सभी भाव, अभाव और परिवर्तन स्वाभाविक है, वह निर्विकार होकर सभी क्लेशों से मुक्त होकर सहज ही शांति को प्राप्त कर लेता है। जो ये निश्चय कर लेता है कि ईश्वर ही इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर शांत हो जाता है और कहीं भी आसक्त नहीं होता। जो ये निश्चय कर लेता है कि आपत्ति और संपत्ति दैव के कारण समय पर ही आती हैं, वह व्यक्ति संतुष्ट और इंद्रियों पर संयम रखने वाला हो जाता है। वह न किसी चीज की इच्छा करता है और न ही किसी के लिए शोक करता है। जो ये समझ लेता है कि सुख, दुख, जन्म और मृत्यु सब दैव के कारण ही होते हैं, वह बिना किसी प्रयास के सहज बना रहता है। वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जो ये निश्चय कर लेता है कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है और किसी कारण से नहीं, वह चिंता से मुक्त होकर सदा सुखी और शांत रहता है। उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जो ये निश्चय कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, न ही शरीर मेरा है, बल्कि मैं केवल बोध स्वरूप हूँ, वह व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है और किए या न किए गए कर्मों को स्मरण नहीं करता। जो ये निश्चय कर लेता है कि आकाश में ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक सब कुछ मैं ही हूँ, वह निर्विकल्प, शुद्ध और शांत हो जाता है। उसे कुछ भी पाने या छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जो ये समझ लेता है कि ये संपूर्ण विश्व केवल एक आश्चर्यजनक भ्रम है और वास्तव में कुछ भी नहीं है, वह सभी वासनाओं से मुक्त होकर केवल शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है, मानो कुछ भी शेष न बचा हो। इसी के साथ अध्याय संपन्न होते हैं। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।